गुड इवनिंग बच्चे, आपका नाम क्या है? Am I audible? अरुण मैम। अरुण, ओके अरुण, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस मैम। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 4:30 आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की, ठीक है? ओके मैम। ओके, माइक म्यूट कर दो बच्चे। ओके,
वरुण शुरू करें क्लास। वरुण या अरुण, सॉरी मैं आपका नाम गलत। अरुण, यस मैम। ओके ओके। तो कौन सी क्लास में हो, 12th में हो बच्चे या 12th कंप्लीट कर लिया आपने? 12th के एग्जाम दे रखे हैं अभी। एग्जाम दे रखे हैं? यस मैम। कौन सा बोर्ड है आपका? पंजाब बोर्ड है मैम। पंजाब बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया ना अभी शायद? नहीं मैम, अभी आया नहीं। ओके ओके ओके, चलो हो जाएगा ना क्लियर तो। यस मैम। ओके ठीक है। नॉन मेडिकल से कर रहा है ना बच्चे? यस मैम। ओके। सो फिजिक्स कैसी है आपकी, ये बताओ। मैम फिजिक्स किया। ठीक है ठीक है मैम। ठीक है, ठीक ठीक है या ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है फिर तो अच्छी बात है। चलो मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ सिलेबस का, पैटर्न का, किस तरह से हम कवर करेंगे, फिर टॉपिक करते हैं। ठीक है, ओके मैम। 1 मिनट वेट करो, शुरू करते हैं। ओके सो लेट्स सी। देखो फिजिक्स के बच्चे आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? ओके मैम। अब ये 25 क्वेश्चंस में से देखो 10 तो रहते हैं आपके बहुत ही इजी लेवल वाले, जो कि जैसे कि आप साइंस स्टूडेंट है ना, साइंस स्टूडेंट्स के तो बेसिक साइंस तो के लेके वैसे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। वैसे तो जो 10th एनसीईआरटी तक हम पढ़ते हैं ना, जो भी बेसिक चीजें पढ़ते हैं, जनरल फिजिक्स, वही आते हैं 10 क्वेश्चन तो। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर अगले 8 क्वेश्चन रहेंगे थोड़ा मॉडरेट लेवल, ये इजी लेवल हो गया, ये मॉडरेट लेवल हो गया, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। फिर 7 क्वेश्चन होते हैं थोड़े आपके हाई लेवल, आप बोल सकते हो, इतना भी ज्यादा नहीं, बट +1 +2 से तो कम ही रहता है लेवल, ठीक है, पर अच्छा होता है थोड़ा। तो इनमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा ट्रिकी होके सोचना होता है, समझ गए? तो ये 25 क्वेश्चन जो हैं आपके, इनमें से बच्चे एज अ साइंस स्टूडेंट 15 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ये मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, ओके मैम। बाकी 10 क्वेश्चन जो हैं उनके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, बेसिक से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि 2023 में पैटर्न ना हमारा बिल्कुल चेंज हो गया। पहले पता क्या चल रहा था, 2016 तक आ रहे थे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा था, अब फिर बीच में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन कम होके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। अब दोबारा से यही पैटर्न रिपीट हो गया है, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा बढ़ गया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए। ठीक है, तो एफर्ट्स हमें, आप तो अभी पढ़ के आए ना जैसे +2 से, तो आपकी तो कुछ चीजें वैसे ही क्लियर होंगी, तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, ओके। अब मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ क्या क्या हम कैसे पढ़ने वाले हैं। ओके मैम। जैसे कि +1 में आपने टॉपिक्स पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मींस रिलेटेड टू मोशन, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, वर्टिकल मोशन, मोशन इन 2D सब कुछ आ जाता है। ठीक है, यस मैम। फिर लॉज ऑफ मोशन भी आ जाता है आपका। फिर आता है वर्क एनर्जी पावर, पढ़ा होगा आपने, है ना, और ग्रेविटेशन। मैम मेरी +1 ठीक से नहीं हुई थोड़ी। कोई बात नहीं, मैं तो बस जस्ट बता रही हूँ कि ये टॉपिक्स हम वहां पे करते हैं। 9th क्लास में, 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी यही सारे टॉपिक्स हैं। नहीं हुई है कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ना ही है ना हमने वैसे भी। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया, पहले ये वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जैसे कि इलास्टिसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी चीजें आती हैं।
फिर आती है थर्मल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम थर्मल मतलब हीट, तो हीट, टेम्परेचर, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ जी। तो फिर इसके बाद हम करेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, वेव्स एंड ऑसिलेशन। तो ये तो ठीक है पहला पोर्शन हो गया हमारा, पहले ये सब कंप्लीट करना हमारा टारगेट है, इसको कंप्लीट करेंगे पहले, ओके क्योंकि मैम। मैक्सिमम पोर्शन रहता है इससे, ये वाला पार्ट जो है आपका, ठीक है, ठीक है मैम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है +2 वाला पोर्शन, ऑप्टिक्स। ओके मैम। पढ़ी है ना, अभी पढ़ी होगी। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी, ओके मैम। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इनके बाद जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है और न्यूक्लियर फिजिक्स है वो हम करेंगे। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी स्टिल हम इनको कवर करेंगे। ये दोनों ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको, इतना तो क्लियर लग गया पता। यस मैम। ओके, अब आगे की बात करते हैं टॉपिक की। तो टॉपिक हम पहले करेंगे काइनेमेटिक्स, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है पहले आपको, ये बता दो आप। नहीं मैम। पक्का? ठीक है। यस। तो देखो, पहले हम टॉपिक करेंगे, टॉपिक कंप्लीट होने, टॉपिक के साथ साथ भी क्वेश्चंस करते हैं। टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और फिर टेस्ट होता है आपका, ठीक है। ओके। ये पैटर्न ओके। रहता है। हाँ जी, वेट अ मिनट, शुरू करते हैं। पहले आप मुझे बताओ, मोशन के बारे में आपको क्या पता है? मैम जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। मूवमेंट बोल सकते हो आप, यस मैम, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कि मूवमेंट जो है बॉडीज की, उनको हम बोलेंगे मोशन, ठीक है। मोशन आता है सबसे पहले। अब थोड़ा सा मुझे बताओ और क्या पता है आपको, कैसे पता लगता है कि कोई चीज मूव कर रही है? उसको देख के? मैम जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है मैम। दूसरी जगह पे जाती है। अच्छा, यस कभी मैम। ऐसा लगा है अगर आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो, यस जैसे बस चल रही है, तो बस के साइड में ना जैसे पेड़ वगैरह होते हैं हमारे, तो ऐसा यस लगता मैम। है कि ये पेड़ ना पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारी बस जब आगे की तरफ जाती है, ऐसा लगता यस। है। यस मैम। पर ऐसा होता है क्या? यस मैम। होता है, लगता है मैम। पेड़ पीछे जाते होता हैं। लगता है मैम, बस होता नहीं है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों लगता है हमें? नहीं मैम। रीजन पता है कुछ? नहीं? मैम इनर्शिया वाला लो तो नहीं है इधर। नहीं, मैं बताती हूँ आपको इसका क्या रीजन है। देखो, बताओ। इसका छोटा सा रीजन है। एक मिनट, मैं आपको चल के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, मैं चल के दिखाती हूँ तब समझ आएगा। अब देखो, मैं आपको कैमरा में दिख रही हूँ मूव करती हुई, यस मैम। आपको मैं, पता है, आपको पता है कि बोर्ड नहीं चल रहा है, मैं चल रही हूँ, इतना पता यस। है। अब यहाँ पे मैं ना एक लाइन मार्क कर देती हूँ ऐसे, है ना, देखो ये लाइन मार्क कर दी। जब मैं यस। इस लाइन से क्रॉस कर रही हूँ, यानी मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी, दोबारा से यस। मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी। पर अगर ठीक आप है। ये सोचो, अगर आप ये सोचो कि मैं रुकी हुई हूं, तो ये बोर्ड मूव कर रहा है ना, मैं रुकी हुई हूं और मान लो ये बोर्ड मूव कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना। यस अगर मैम। मैं खड़ी हूं, पीछे से ये बोर्ड मूव करेगा, तब भी तो ये लाइन क्रॉस होगी। यस यस, मैम। ऐसे भी यस मैम। देखो, ये यस। मूवमेंट जो है, मोशन जो है बॉडी का, ये सब हमारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है ना, यस मैम। हमारे यस। पर्सपेक्टिव के ऊपर। अब जैसे मैंने सोचा मैं रुकी हुई हूं, तो मुझे लगा मेरी बस जो है वो रुकी हुई है, बस ये पेड़ पीछे जा रहे हैं, ऐसा यस सोचा मैम। मैंने। बट यस मैम। एक्चुअल में पेड़ वहीं पे थे, मैं आगे जा रही थी, तो यस वो तो मैम। उसी वहीं पे रह जाएंगे। मैं आगे जाऊंगी तो मुझे यही लगेगा ना, पीछे छूट गया पेड़, पे तो पीछे चला गया, यही लगेगा मुझे, है यस ना। मैम। तो यस मैम। इसी चीज को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इसी चीज को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप जिस चीज से रिलेट करके मूविंग बॉडी को देख रहे हो। जैसे बोर्ड को देख के आपको पता लग रहा है कि मैं मूव कर रही हूं, तो बोर्ड हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रोड पे गाड़ी चलती है तो रोड रुका रहता है, रोड Yes, को ma'am. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं कि रोड के विद रिस्पेक्ट गाड़ी चल रही है। ठीक है, Yes, ma'am. जिस बॉडी के विद रिस्पेक्ट बॉडीज मूव करेंगी, जैसे कि ये रोड है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मुझे पता है मैंने किसके विद रिस्पेक्ट देखा, रोड के विद रिस्पेक्ट देखा, तो गाड़ी चल रही है। पर अगर मैं Yes, ऐसे ma'am. मानूं कि गाड़ी रुकी हुई है, रोड चल रही है, तो वो तो मेरे देखने के ऊपर डिपेंड करता है ना। Yes, ma'am. आप साइड में बस स्टैंड में बैठे हो, आपका दोस्त जो है बस में जा रहा है, आपके दोस्त को लगेगा आप पीछे जा रहे हो और आपको लगेगा आपका दोस्त आगे जा रहा है। दोनों का देखने का नजरिया अलग अलग है। अलग अलग है। पर्सन अगर खुद को रेस्ट में मानेगा ना, तो दूसरी चीज को मोशन में मानेगा। ठीक है, Yes, ma'am. और अगर आप दूसरी चीज को मोशन में मान रहे हो, ठीक है, तो आप खुद को रेस्ट में मान रहे हो, तो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। आपने Yes, ma'am. देखा कि आपके विद रिस्पेक्ट बस आगे गई, है ना। Yes. पर बस ने क्या देखा, बस ने देखा कि मैं रुकी हुई हूं, उसके विद रिस्पेक्ट आप पीछे गए। Yes, ma'am. तो सब देखने के ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए। तो फ्रेम Yes. ऑफ रेफरेंस देखने से पता लगता है, किसी चीज से रिलेट करके पता लगता है कि बॉडीज मूव कर रही हैं, समझ गए। Okay, ma'am. हाँ जी। फिर देखो, हम दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ते हैं मोशन में, स्केलर क्वांटिटीज Yes, ma'am. और वेक्टर क्वांटिटीज। Yes, ठीक है, ma'am. स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज याद है कुछ क्या होती हैं? मैम जिसमें हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो। वेरी गुड। स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही है, साथ में डायरेक्शन हो मैम। डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू है बस। यस उनके मैम। पास क्या है? सिर्फ एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, चीनी खरीदने गए आप, है ना, चीनी खरीदने गए तो आप ऐसे बोलोगे ना शॉपकीपर को कि 1 किलो चीनी दे दो या 2 किलो चीनी दे दो, है ना। यस मैम। पर Yes, आप ma'am. ऐसे नहीं बोलोगे कभी भी कि अंकल जी एक किलो चीनी ईस्ट डायरेक्शन में दे दो, है ना, नहीं बोलोगे ना कभी। दुकानदार बोलेगा बेटा आप बाहर चले जाओ, क्या बोल रहे हो आप, है ना, आप ही को बाहर भेज देगा उल्टा कि Yes, आप ही ma'am. जाओ, मुझे नहीं बेचनी है चीनी। कैसी बातें कर रहा है, ईस्ट में कैसे दे दूं? मास की डायरेक्शन थोड़ी है कि 1 किलो ईस्ट में दे दूं 1 किलो नॉर्थ में दे दूं, मैं तो इकट्ठा ही दूंगा, है ना। वो तो मैग्नीट्यूड है मैम बस। हाँ, तो सिर्फ एक वैल्यू है। तो मास कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। अब मैं आपसे टाइम पूछूं तो आप टाइम बताओगे कि 4:45 हुए या 4:50 हुए, डायरेक्शन तो नहीं बता रहे हो। नो मैम। हाँ, टेम्परेचर बताते हो तब भी डिग्री, ठीक है, सेल्सियस में बताओगे या केल्विन में बताओगे, पर डायरेक्शन थोड़ी बताते हो। यस मैम। यस। डायरेक्शन नहीं होती तो टेम्परेचर भी, फिर डिस्टेंस, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं ऐसे जो कि स्केलर हैं। फिर Yes, ऐसे ही कुछ क्वांटिटीज होती है वेक्टर। अब जैसे कि मैं आपको बोलूं ना कि यहाँ पे एक चेयर पड़ी है सपोज, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया कि इस चेयर को आपने धक्का मारना है, यस मैम। है ना, तो फोर्स ही लगानी है, ये ऐसे या ऐसे, फोर्स ही लगेगी इस पे। यस अब मैम। मैंने बोल दिया धक्का मारो, अब आपको नहीं पता है कि आगे की तरफ, साइड में, इस Yes, तरफ ma'am. को या पीछे, तो कमांड आधी है, पूरी नहीं हुई Yes, ना ma'am. कमांड। तो Yes, ma'am. फोर्स के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरफ इसको मूव करो। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर मैम। वेक्टर। जहां पे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन भी होगी, वहां पे वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर आता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, यस मैम। एक्सेट्रा। ये सारी होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, Yes, इनको ma'am. बारी बारी करके हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले चैप्टर्स में हम सबको
कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ठीक ठीक है मैम। ओके, अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। सुना है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस मैम। डिस्टेंस तो सुना है ना, डिस्टेंस का Yes, तो पता है। व्हाट इज डिस्टेंस? क्या होता है डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग? आप बताओ मुझे। मैम दो बॉडीज के बीच में जितना गैप है मैम। कितना गैप है, दूरी है ना, कितना गैप है, कितनी कितनी दूर है, यही है डिस्टेंस। अब Yes, यहाँ ma'am. पे देखो, डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है वैसे तो, यस मैम, उसमें डायरेक्शन होती है सर। पर उसमें डायरेक्शन होती है। अब इसको समझते हैं कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन की वजह से इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, वो चीज देखते हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस की वैसे डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। अब लेंथ तो ठीक है, लेंथ ही मेजर करते हैं ना, किलोमीटर में, मीटर में, है ना। एक्चुअल पाथ इन्होंने बोला है, एक्चुअल पाथ का मतलब है जो बॉडी ने एक्चुअल में कवर किया है। देखो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो सपोज, है ना, Yes, जब ma'am. आप ऐसे मान लो घर से स्कूल जा रहे हो, तो Okay, आपने ma'am. क्या किया, अब घर से स्कूल जाने का एक ही रास्ता होता है या बहुत सारे रास्ते होते हैं? दो तीन तो होते ही हैं, है ना। Yes, ma'am. नहीं भी हो तो हम ढूंढ ही लेते हैं। एक तो होता है सीधा सीधा रास्ता, जो Yes, हमारे ma'am. पेरेंट्स चाहते हैं कि हम सीधे सीधे रास्ते से जाएं, पर एक Yes. होता है कि दोस्त के घर से जाता है रास्ता, जो कि हम जाना चाहते हैं, है ना। Yes, ma'am. और एक होता है जिसमें हम लेट पहुंचना चाहते हैं स्कूल, बहुत ही घूम फिर के जाना चाहते हैं दोस्त के साथ, है ना। ऐसे बहुत सारे Yes. रास्ते होते हैं। तो स्ट्रेट वाला रास्ता सबसे छोटा है, दिख रहा है आपको, है Yes, ना। ma'am. तो ये वाला रास्ता जो है मान लो 1.5 किलोमीटर है, ये वाला 1 किलोमीटर है, और ये टेढ़ा मेढ़ा जो है ये 2 किलोमीटर है, ऐसे मान के चलते हैं। Okay, ma'am. ओके, तो सपोज आप घर से स्कूल जा रहे थे, आप लेट हो गए, तो आपने स्ट्रेट पाथ चूज किया, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 kilometer, ma'am. 1 किलोमीटर। अगले दिन आपके पास टाइम था, तो आप यहाँ से गए, दोस्त को साथ में लेके गए अपने, तो आपने Yes. कवर कितना किया? 1.5 kilometer. आज आपका डिस्टेंस कितना होगा? 1.5। जब आप इस वाले रास्ते को चूज करोगे तब आपका डिस्टेंस कितना होगा? 2 2 किलोमीटर। kilometer. डिस्टेंस क्या है? जो भी रास्ता आप चूज कर रहे हो, एक्चुअल पाथ, Yes, ma'am. जो एक्चुअल पाथ आप चूज कर रहे हो वो होगा डिस्टेंस। जहां जहां से बॉडी जाएगी वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है। Okay, ma'am. पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं शुरू कहां से किया, खत्म कहां पे किया, उनके बीच का सबसे छोटा रास्ता, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। Displacement. शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच सबसे छोटा रास्ता, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है ना, इस चीज से मैटर नहीं करता कि आप कहां से गए, इसको Yes, एक आपने ये तीनों रास्ते, ये आपके डिस्टेंसेस हैं, पर सबका डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, दैट इज 1 किलोमीटर। Yes, ma'am. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सबसे छोटा रास्ता, स्ट्रेट पाथ। क्लियर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो ये नेगेटिव में चला जाता है, सीधे जा रहे थे मुड़ गए तो नेगेटिव। क्लियर? Yes, ma'am. इसीलिए इसमें हम स्ट्रेट पाथ चूज करते हैं, सबसे छोटा रास्ता। यानी हम ये देखते हैं सिर्फ यहां थी बॉडी, यहां पे पहुंची, कैसे गई मुझे नहीं मतलब, यहां से यहां पहुंची बस, ठीक है। Shortest distance चाहिए मुझे. हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए बस। ठीक है. हाँ जी, अब देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है। अब ऐसे मान के चलते हैं कि घर से किसी शॉप तक जाना है जो कि है
30 मीटर दूर, ठीक है। और मैंने बोला घर से शॉप, तो मैंने कौन सी डायरेक्शन दे दी, घर से शॉप, इससे ऑपोजिट क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन मिल गई वो पॉजिटिव है, बाद में दूसरी डायरेक्शन बन जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो आप घर से शॉप तक गए, आपने कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोनों सेम है, 30 मीटर, 30 मीटर। फिर शॉप में पहुंच के याद आया कि पैसे घर पे रह गए, वापस आए आधे रास्ते तक कोई घर से लेके आ गया सामान, तो आप सिर्फ आधे रास्ते तक गए, यानी कि 15 मीटर पीछे आए आप, ठीक है, 15 मीटर पीछे आए। तो डिस्टेंस कितना हो गया अब, यहां से यहां तक कितना हो गया, 30 प्लस 45 हो गया। पर डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर मैम, ये जो 15 मीटर है ये तो माइनस में चला गया, तो कितना बचा, 15 मीटर मैम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यस मैम। अब अगर आपको दोबारा से पूरा घर तक जाना पड़ता ऐसे, फिर दोबारा से घर, तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट 0 मैम। 0, क्योंकि ये +30 है, इस तरफ -30 होता है ना। यस मैम, यस मैम। तो 0 हो जाता। पर अगर आपको ऐसे बोला जाए कि घर से स्कूल, सॉरी घर से शॉप, शॉप से घर में नहीं रुके, घर से भी पीछे चले गए 5 मीटर, तब -5 मीटर, -5, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ये हो सकती है पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ठीक है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करोगे आप एक, यस मैम। क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन इज रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है, यहां से शुरू किया उसने दौड़ना, सर्कुलर ट्रैक का डायामीटर है 200 मीटर, क्लियर। So he complete 1 round of this circular path in 30 seconds. So after 3 minutes and 45 seconds, what will be the displacement of this person from initial position? समझ गए, एक राउंड 30 सेकंड में करता है, 30 मिनट 45 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ठीक है, हाँ जी, करो इसको। एक राउंड हो गया 30 में। मैम 15 मीटर मैम, कितना, 15 मीटर मैम, 15 मीटर मैम। 15 मीटर कैसे बच्चे, कैसे निकाला आपने, देखो 30 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। यस मैम। 3 मिनट में कितने, 6 राउंड हो गए। यस मैम। 45 सेकंड है, तो उसमें से 30 सेकंड में एक और राउंड हो गया, 7 हो गए मैम। फिर कितने बच गए, 50 सेकंड। 15 सेकंड, 30 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 15 मैम कितना करेगा, हाफ करेगा ना, यहां से यहां तक आएगा, तो कितना हो गया, ये तो देखो ये तो लंबा है रास्ता, तो कितना हुआ, यहां से शॉर्टकट है ये 200 मीटर, समझ गए। यस मैम। हाँ जी, सो 200 मीटर हो गया। अब सपोज वो ए से बी तक गया, ये ए है ये बी है, ठीक है, डायमीटर 200 मीटर ही है उसका। अब कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ ए से बी तक गया, इतना ही होगा मैम, सेम। सोच लो, सिर्फ
टाइम नहीं दे रही हूँ मैं, कुछ भी टाइम वगैरह नहीं दिया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैम हाफ। रेडियस हो गया इसका 100 मीटर। यस मैम। आप बताओ हाफ हो गया मैम। कितना आएगा हाफ? 100 मीटर मैम। देखो 100 मीटर तो तब आता ना, ये यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर था, ठीक है? यस ये वाली मैम। लाइन क्योंकि 200 मीटर थी, यस मैम। पर अब ये हाफ कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया, ये तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये तो लंबा रास्ता है, देखो घुमाव है इसमें, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? सीधा स्ट्रेट रास्ता लेना पड़ेगा। यस मैम। तो ये थोड़ी 100 मीटर आएगा, इस पे तो पाइथागोरस लग जाएगी। 100 Yes. 100 ये हो जाएगा रूट 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। यस मैम। समझ रहे हो मेरी बात? आपने देखो आपने क्या किया कि ये 200 था, अब इसका हाफ कर दिया तो आपने 100 बोल दिया, यही किया Yes, ना ma'am. आपने? नहीं, Yes. देखो क्वेश्चन सर्कुलर पाथ से ही आएगा, इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहां से अगर वो सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उनके बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस ये है जो कि डायमीटर है, पर अगर वो एक सेक्टर कंप्लीट कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो Yes, मैम। ये तो मेरा क्या होगा? डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ये होगी ना सीधी सीधी लाइन, यस मैम। 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे तो पाइथागोरस लग जाएगी। यस मैम। पर अगर आपसे डिस्टेंस पूछा गया होता, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे पहुंच गया उसका डिस्टेंस बताओ, तो सरकमफ्रेंस का हाफ। यस मैम। डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस का हाफ। 2 पाई आर का हाफ क्या होगा? पाई आर। 400। फिर इसको भी आधा कर देती और डिस्टेंस पूछती, तब क्या होता? पाई आर 2। यस मैम। समझ रहे हो मेरी बात? वो डिस्टेंस Yes. के केस में हम सरकमफ्रेंस को तोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के केस में तो हम सरकमफ्रेंस को कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा ना उसके लिए। यस मैम। सीधा सीधा रास्ता देखना है हमने। क्लियर? ठीक ठीक है हाँ। मैम। हो जाएगी ना आप क्वेश्चन? यस मैम। हाँ जी। अगर जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था उसमें अगर आपसे डिस्टेंस पूछते, तो देखो डिस्टेंस पूछते तो कैसे निकालते? उसने इस सरकमफ्रेंस को 7 बार कवर किया पूरा पूरा, यस मैम। तो सरकमफ्रेंस को 7 से मल्टीप्लाई कर देती। फिर यस उसके मैम। बाद उसको हाफ कवर किया तो प्लस कर देती हाफ सरकमफ्रेंस, यस मैम। और निकल जाता मेरा डिस्टेंस। समझ गए? यस। यस मैम। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। अब जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है ना, वैसे ही सेम है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी मैम। हाँ जी। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होती है, यस मैम। सिमिलरली वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब स्पीड के केस में मैं डिस्टेंस को कंसीडर कर रही हूँ, मीन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस मैम। क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो मैटर नहीं करता, तो वेलोसिटी हुई वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है मैम। बात दोनों सेम चीज बताती है, बतानी इन्होंने चाल ही है कि कितना जल्दी चल रहा है, ये कितना आराम से चल रहा है। यस ठीक मैम। है, बस यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेना है। अगर डिस्टेंस, अच्छा ये एक चीज बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? क्या मैम? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं? नहीं मैम, डिस्प्लेसमेंट में तो शॉर्टेस्ट पाथ है मैम। तो जरूरी है आप हमेशा लंबा रास्ता चूज करो, आप छोटा रास्ता नहीं चूज कर सकते?
यस मैम, ये तो है, एक्सेप्शन है हो मैम। सकते हैं, हो सकते Yes, हैं। ma'am. मैंने यही पूछा था, पॉसिबिलिटी पूछी थी कि हो सकते हैं या नहीं, तो हो सकते हैं, है ना। यस, ओके मैम। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं एक दूसरे के इक्वल? इनमें है तो ये दोनों बेचारे भाई भाई, पर इनमें यस एक चीज आ गई है, वो है डायरेक्शन। पर यस मैम। अगर पर्सन बिना डायरेक्शन चेंज किए सीधा सीधा चलता रहे तो उसका डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है ना। यस मैम। तो अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएंगे तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे एक क्वेश्चन है, आप यहाँ से यहाँ 30 मीटर डिस्टेंस कवर करते हो 10 सेकेंड में। एक ओके पर्सन मैम। है तो उसकी स्पीड कितनी हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 30/10, 3 मीटर पर 3 सेकेंड, मीटर। और वेलोसिटी भी यही होगी 3 मीटर पर सेकेंड। यस मैम। तो देखो दोनों सेम हो जाती हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। पर वही वाला जो एग्जांपल है कि यहाँ सी पॉइंट तक आए आप 15 मीटर, ए आपकी यस इनिशियल पोजीशन है, सी आपकी फाइनल पोजीशन है, तब स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे बताओ। 1.5 मैम। 1.5 क्या आएगा, वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड। यस मैम। हाँ एक मिनट, एक मिनट, छवि ओके। देखो बच्चे, यहाँ पे आपने बोल दिया 1.5 क्या होगी वेलोसिटी, यस मैम। और स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी मैम 4.5 मैम। 4.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यस मैम। डायरेक्शन चेंज होने से दोनों की वैल्यूज जो हैं वो चेंज होगी, है ना। हाँ जी, चलो अब ये तो सिंपल था ना, एक ही जर्नी थी, उसी की बात हो रही थी। सपोज करो आपके घर कहाँ है वैसे, वरुण, अरुण, वरुण नाम भूल गई, अरुण खनौरी के पास है मैम। कहाँ पे, खनौरी के पास मैम। वो कहाँ पे है, खनौरी सिटी है मैम। पंजाब में है या यस मैम, हरियाणा में? पंजाब संगरूर में मैम। संगरूर, ठीक है, संगरूर से आपको चंडीगढ़ आना है ऐसा मान लूं। यस मैम। संगरूर में कोई खास चीज है? मैंने संगरूर पंजाबी गानों में सुना है बहुत ना, है कुछ संगरूर में खास चीज? पता नहीं मैम, मैं तो गया भी नहीं कभी। तो आप रहते कहाँ हो? मैम मैं खनौरी के पास है एक गांव है, उसमें रहता हूँ मैम। अच्छा ठीक है, यस मैम। ओके। चलो मैं मान लेती हूँ कि आपको जाना है चंडीगढ़ से अपने घर जाना है ना। ठीक है। चंडीगढ़ से घर जाना है। अब घर जाने की जल्दी तो सबको होती है ना, होती है कि नहीं, यस मैम। है ना। तो जब आपने सुबह चलना शुरू किया तो आपने चलना शुरू किया, पहले 1 घंटे तक आप चलते रहे 80 किलोमीटर पर आवर से, है ना। 80। ठीक है मैम। फिर बीच में आपने क्या किया, थोड़ी स्पीड को स्लो डाउन कर दिया, तो आप 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे। फिर उसके बाद आपको लग रहा है अब तो घर पहुंचना है, बहुत जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, आप चलने लग पड़े 100 किलोमीटर पर आवर से। ऐसे किया आपने। फिर जब ठीक है घर मैम। पहुंच गए ना, घर वालों ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से ड्राइव करके यहाँ पे आए, तो आप ये बोलोगे 80, 50, 100। अजीब नहीं लगेगा 3 वैल्यूज बोलना, है ना। यस मैम। तो यस एक मैम। वैल्यू बोलनी पड़ेगी इकट्ठी कि यस फर्स्ट मैम। आवर में इतना, दूसरे आवर में इतना, तीसरे आवर में इतना, ऐसे तो अजीब लगेगा। कंप्लीट यस बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम निकालते हैं एवरेज। यस मैम, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज होता है सबका निचोड़, जो बहुत सारी वैल्यूज होती है उन सबका निचोड़, है ना। ठीक है मैम। तो उसके लिए निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड, दोनों का सेम फॉर्मूला है। ठीक है। क्लियर। तो इसमें यस आपने मैम। क्या करना है, आपने टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट यस मैम। अपॉन टोटल टाइम करना है। ठीक है। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना,
हम मैथ्स में एवरेज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे सम कर देते हैं, जैसे 80 + 50 + 100 और डिवाइडेड बाय कितने हैं, 1 2 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करते हैं ना। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाली चीज अप्लाई हो जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है ना, यस मैम। और टाइम भी 3 घंटे हैं, तब तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। बट वैसे ये तरीका क्या है, गलत है। ठीक है मैम। ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय नंबर आपने डायरेक्ट कभी नहीं लगाना है। ठीक है, ठीक है मैम। आपने हमेशा फोकस करना है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। हाँ, ऐसा बन जाए आपके पास, बाद में बन जा रहा है कि v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय 3, वो अलग बात है। बाद में बन गया ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन ऐसी बन गई, पर हमारी ठीक है। अप्रोच होगी, हमने डिस्टेंस देखना है और टाइम, बस 2 चीजें। ठीक है, पर पता क्या होता है, क्वेश्चन में हमेशा, यहाँ पे तो मैंने टाइम दिया हुआ है ना, यस मैम। हमेशा टाइम गिवन नहीं होता है ना, ओके मैम। टाइम गिवन नहीं होता है। तो टाइम निकालने का तरीका क्या होगा, स्पीड निकालने का तरीका है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम निकालने का होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड। ठीक है, यस मैम। डिस्टेंस बाय स्पीड। अब यहाँ पे 80 km/h है और डिस्टेंस है 80, यानी कि यस मैम। टाइम 1 घंटा लगा होगा, पता लग जाएगा, है ना। यस मैम। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके मैम। सपोज एक पर्सन है, एक मैं करवाती हूँ, एक आप करना। ठीक है, एक ओके मैम। पर्सन है दैट कवर, एक टोटल जर्नी होगी, फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी, जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट हाफ का मतलब है हाफ हाफ ठीक कर है। दिया। यस मैम। फर्स्ट हाफ को उसने कवर किया 20 km/h से, ठीक है सेकेंड मैम। हाफ को कवर किया 30 km/h। नाउ ऑल आई हैव इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है मेरे पास और स्पीड है, टाइम तो है नहीं। अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस कंप्लीट तो गिवन नहीं है, हाफ और हाफ बोला है, कितना भी हो, मान लो 60 है, 60 का हाफ क्या हो जाएगा, 30 और 30 जो भी है, यस मैम। एट द एंड तो उसने टोटल 1 ही बनना है। जैसे यस मैम। हाफ है प्लस हाफ है, 1 ही बनेगा लास्ट में, टोटल यस मैम। जितना भी होगा। अब ये 1 मान लो 60 है, तो हाफ 30 होगा, ये 30 होगा, ऐसे लेने की जरूरत ही नहीं है। जो पार्ट्स यस मैम। बोले हैं उनको सम करो, 1 बन गया तो ठीक है, 1 बना लिया, टोटल डिस्टेंस हाफ और हाफ हो गया 1। अब टाइम तो है नहीं, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड। तो पहले इंटरवल की निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन v1, जो पहली वाली वेलोसिटी है आपकी। ठीक है, प्लस डिस्टेंस, सेकंड जो डिस्टेंस होगा अपॉन V2 मैम। v2। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो 1, पहला डिस्टेंस है 1/2, तो 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा 20 जो यस स्पीड है, मैम। प्लस 1/2 और स्पीड कितनी है 30, यस मैम। ऐसे आ गया मेरे पास। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगी तो कितना आ गया 1/40 + 1/60, और Yes, 40 और 60 का एलसीएम क्या है 240, यस मैम। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, और ये अपोन में ही है, अपोन में ही आ रहा है ना, तो ऊपर आ गया 10, 240, और ये बन गया आपके पास 24, बन जाएगा ना, ऊपर जाके इनवर्स होगा, ऊपर जाके ऐसे हो जाएगा ना 240/10, तो कितना आ Yes, जाएगा 24 km/h। ये एवरेज निकल के आ गई, 24 km/h निकल के आ गई एवरेज। ओके मैम। समझ आ गया कैसे करना है। ठीक है मैम। अब एक क्वेश्चन आप करो, देखो, अ पर्सन कवर, एक मिनट मैम। ओ नोट कर लो चाहे इसको पहले। ओके मैम। हाँ जी, 1 मिनट रुको मैम बस। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं।
बोलो मैम। हाँ जी, अ पर्सन कवर 1/3 ऑफ द जर्नी 1/3 of the with the speed 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर ओके ठीक है मैम। Yes, एंड ma'am. रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी And remaining. Okay मैम। remaining part of journey with 40 kilometer per hour. ठीक है मैम। So you have to find average speed of that car. ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है मैम। कर 1 मिनट बस मैम। बच्चे हुआ मैम नियर अबाउट 41 किलोमीटर पर आवर। 41 किलोमीटर यस मैम। ठीक है, बस यहाँ पे क्या करना था आपको, D1 कितना था 1/3 यस मैम। 1/3 में मल्टीप्लाई करना था 45 और यहाँ पे 2/3 किया ना, यस मैम। यस 2/3 में 40 को मल्टीप्लाई करना था, बस Yes, यही था। ओके, यस तो समझ आ गया एवरेज का कंसेप्ट। यस मैम। ठीक है, समझ आया? यस हाँ जी, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना काफी है एवरेज का। आप ग्रुप में ऐड हो बच्चे? यस मैम। हाँ जी, तो मैं ना वहां पे कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, वो आपने सिर्फ ट्राई करने हैं। आपको बुक्स एनडीए की मिल गई है या अभी डिलीवर होनी है? नहीं मैम डिलीवर होनी है, आज कह रहे थे हो जाएंगी।
ठीक अभी है, तक तो तो कोई बात नहीं, मैं आपको ना स्नैप भेज दूंगी, उसमें फोटो भेज दूंगी, वो क्वेश्चंस है। आपने ट्राई करने हैं एक बार। क्लियर? ओके हाँ ओके जी, मैम। अभी कोई डाउट तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है आपको? नो मैम। पक्का क्लियर है इतना? बेसिक ही यस पढ़ा मैम। अभी तो, ठीक है। यस मैम। यस। ठीक है, अच्छी लगी क्लास? यस मैम। क्या लगता है आ जाएगी फिजिक्स समझ? यस मैम। आई जाएगी? यस मैम। अच्छा, सो एनडीए का क्यों सोचा है आपने? या मैम। एनडीए का क्यों सोचा कि एनडीए करना है? बस मैम। ये मत बोलना पहले से सोच रखा था, है ना, कुछ और बताओ, सॉलिड रीजन होना चाहिए। हाँ, इसलिए जाना है, बस मन कर रहा था। मन कर रहा था। हाँ, इससे ज्यादा सॉलिड रीजन क्या हो सकता है? तो मन कर रहा यस है, तो मन कर रहा है कि क्लियर भी करना यस मैम। है ना? तो क्लियर यस मैम। करने के लिए क्या डेडिकेशन चाहिए, स्टार्टिंग ओके से मैम। एंडिंग तक एक डेडिकेशन बनी रहनी चाहिए, समझ गए? ओके। ओके, इसके ठीक है। बाद कोई क्लास है आपकी? पता नहीं मैम, 5:30 तक थी मैम, बस यही हो गई। हाँ जी, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ, ठीक है। बता दो। हाँ जी, नहीं बच्चे, यही थी आपकी क्लास अभी तक तो। ओके आज मैम। के लिए इतनी है, मैं थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन भेजती हूँ, आप उनको ट्राई कर लेना, ठीक है, ठीक बाकी है। कल करते हैं। ओके, थैंक अरुण या वरुण, प्लीज लास्ट बार कंफर्म कर दो। अरुण मैम, अरुण। अरुण पक्का, अब याद रह गया, डन। अरुण, ओके मिलते हैं कल, ठीक है। मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं आपने, मैम। मेरे बारे में तो पूछा ही नहीं आपने, है ना? मैम। हाँ, माय नेम इज पल्लवी ठाकुर। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके मैम। ओके।